बार बार फोन करके ले जाने के लिए आपको परेशान कर रहे हैं। ये जो परेशान करने वाली बात है, इसी को तो पितृदोष बोलते हैं। हमारे मरे हुए लोग भी अलग अलग योनि में जा गिरते हैं। सबसे पहले पितृ योनि में अटकते हैं, पितृ योनि में अटकते हैं, प्रेत योनि में अटकते हैं, फिर अलग अलग योनि में जाके अटकते हैं, वृक्ष योनि में अटकते हैं, कोई सर्प योनि में जाके अटकता है। तो उनके लिए मुक्ति की आवश्यकता होती है। आपके दादाजी को भी पूरा भरोसा है कि ये मेरे जो 30-35 लोग हैं वो सब निकम्मे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके देखभाल के लिए काबिल है। इसके लिए वो आपको बार बार फोन करके परेशान करेंगे। तो बची हुई इसी वासनाओं को मुक्त करना, यानी कि हमारे पितरों को मुक्त कर देना है। श्री स्वामी समर्थ। आज का प्रश्न आया है, क्या सही में पितृदोष होता है क्या? तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए पितृदोष यानी क्या होता है यह समझने के लिए हमें एक सिचुएशन को समझ के लेना होगा। क्या है यह सिचुएशन? तो एक सिचुएशन है, आपके दादाजी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और आपने खुद आपके दादाजी को हॉस्पिटलाइज किया है। अब क्या है, अब यहां समझने वाली बात ऐसी है कि आपके दादाजी को 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, ऐसा कुल मिला के आपके दादाजी का 30-35 लोगों का एक परिवार है। अब आपके दादाजी के सगे लोग रिश्तेदार कितने हैं? तो 30-35 है, लेकिन उनमें से आपने ही आपके दादाजी को हॉस्पिटलाइज किया है, या वो बीमार पड़े हैं, या फिर आप उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। इसका मतलब है कि बाकी के लोग उनके पास थे या नहीं थे, या फिर उनका उनके ऊपर भरोसा था या नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए हमें ये काफी है कि आपके दादाजी के 30-35 वंशज है, उनमें से आपने अकेले ने आपके दादाजी को हॉस्पिटलाइज किया है, उनको आप हॉस्पिटल लेके गए, उनका इलाज करवाया। 4 दिन में आपके दादाजी ठीक हो गए हैं। अब इसके बाद में किसी काम के वजह से आपके दादाजी को देखने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाने के लिए वक्त नहीं मिला, या किसी काम की वजह से आप जा नहीं पहुंचे। अब होगा क्या? हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं इनको डिस्चार्ज दिया हुआ है, आप घर चली जाइए, और वहां से दादाजी परेशान हैं, अब मुझे डिस्चार्ज मिला है, अब यहां से लेके जाओ, मुझे इस हॉस्पिटल से मुक्त कर दो, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, अभी मुझे कंटाला आ गया है, या मैं परेशान हो गया हूं, अब मुझे यहां नहीं रहना है। अब बार बार फोन करके ले जाने के लिए आपको परेशान कर रहे हैं। ये जो परेशान करने वाली बात है, इसी को तो पितृदोष बोलते हैं। वो क्यों परेशान कर रहे हैं? उनका एम है क्या? उनका हेतु है क्या आपको परेशान करने का? नहीं है ना। वो इतना ही चाहते हैं कि मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकालो, अब मैं यहां पे परेशान हो चुका हूं। तो समझने वाली बात यह है कि हमारे मरे हुए लोग भी अलग अलग योनि में जा गिरते हैं। सबसे पहले पितृ योनि में अटकते हैं, पितृ योनि में अटकते हैं, प्रेत योनि में अटकते हैं, फिर अलग अलग योनि में जाके अटकते हैं, वृक्ष योनि में अटकते हैं, कोई सर्प योनि में जाके अटकता है। तो उनके लिए मुक्ति की आवश्यकता होती है। उनका कहना यह होता है कि हमें जल्द से जल्द यहां से मुक्ति मिले, और वो मुक्ति देने वाला कौन है? तो उनका वंशज होता है। इसके लिए वो किसी वंशज को ही तकलीफ देगा। जाहिर बात है, आपके दादाजी को 30-35 लोग हैं, उनके सगे वंशज है, लेकिन उनमें से उनको हॉस्पिटल कौन लेके गया? आप लेके गए। आप लेके गए, इसका मतलब है कि आप
उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपके दादाजी को भी पूरा भरोसा है कि ये मेरे जो 30-35 लोग हैं वो सब निकम्मे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके देखभाल के लिए काबिल है। इसके लिए वो आपको बार बार फोन करके परेशान करेंगे, आपको ही परेशान करेंगे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आप ही उनको सही सलामत हॉस्पिटल से ठीक ठाक करके घर में ला सकते हैं या हॉस्पिटल से मुक्ति दिला सकते हैं। इसी को पितृदोष कहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे मरे हुए लोगों को श्राद्ध करवाने के बाद या पिंडदान करवाने के बाद या नारायण नागबलि करवाने के बाद उनको मुक्ति मिलती है। ये सब चीजें हमें अंधविश्वास लगती है, लेकिन अंधविश्वास लगने का कोई कारण भी तो नहीं है। ये परंपरागत चली आई हुई रीति रिवाज है। कुछ तो है जो वासनाएं बनी रहती है। मरने से पहले हमारे भीतर बहुत सारी वासनाएं होती है। हमें ये करना है, वो करना है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हर चीज तो हमें नहीं मिल सकती ना। अब जब नहीं मिल सकती और जो चीज हमें नहीं मिली हुई है उसका तो ओरा इस धरती पे बना रहेगा। उसको वासना बोलते हैं, अतृप्त वासना। हमारे दादा परदादाओं की भी कुछ ना कुछ तो इच्छाएं इस धरती पे बची हुई होगी ना। तो बची हुई इसी वासनाओं को मुक्त करना यानी कि हमारे पितरों को मुक्त कर देना है।